मैं तकरीबन 10 साल की उम्र का था जब एक दिन मुझे मेरी चाची अपने घर ले आई। दरअसल मेरी चाची एक शहर में रहती थी और मेरी माँ गरीब थी, तो मैं गांव में ही रहता था। अपने घर ले आई तब मैं बहुत छोटा था। मुझे बातों की समझ ज़्यादा नहीं थी। चाची मुझे बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ मेरी पसंद की बनाती थी, लेकिन बचपन से ही एक चीज़ जो थी मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं अक्सर कमरे में अकेला बैठता था क्योंकि चाची मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर मेरा दोस्त भी घर आ जाता था तो उसे भी वह डांट कर भगा देती थी। मैंने चाची से बहुत बार गुजारिश की थी मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दें, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती थी और नहीं मानी। एक दिन मैं जब तंग आकर मैंने घर वापस जाने की जिद की तो चाची गुस्से से मुझे कहने लगी, तुम अब यह बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम गांव अब कभी नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुझे मेरे पास भेज दिया है। इसलिए जो मैं कहूँगी वही करना है, वरना सजा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। बचपन में अगर मैं कपड़े भी बदल रहा होता तो चाची पर बेधड़क कमरे में आ जाया करती थी। हम लोग बहुत दूर से एक शहर में रह रहे थे। मेरे माँ पापा कभी मुझसे मिलने नहीं आते थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद उनसे सर से एक बोझ हटाकर फेंक दिया रहा हो। वह मुझे भूल चुके थे। अब मेरी जिंदगी बस चाची के साथ आसपास घुट घुट कर जी रहा था। मैं वह स्कूल में टीचर थी, मैं भी वह उसी स्कूल में पढ़ता था। वह पर मुझे किसी भी लड़की से बात तो दूर रही, अगर मदद करने की कोशिश भी करता तो वह नहीं करने देती थी, बल्कि उसकी सजा। मैं चाची से और भी ज़्यादा डरने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता था जैसे वह जानबूझकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मैं अक्सर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करता था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनका यूं खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं आता था। वैसे वो बहुत अच्छी थी। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक का काम वह खुद अपने हाथों से करती थी। घर आकर खाना भी खुद अपने ही हाथों से बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत जायका था। एक रोज मैं फर्श पर ही सो गया था, तभी चाची मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। मेरी फौरन आंख खुल गई। इससे पहले मैं उठता चाची ने मेरा सर पकड़ लिया, अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो मना कर रहा था, लेकिन मुझे भी सुकून मिलने लगा। नींद से मेरी आंख ओझल हो गई थी। मैं वहीं पर अपनी चाची के गोद में सर रखकर सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो चाची भी मेरे पास ही जमीन पर सो रही थी। उसे देखते ही मैं हैरान रह गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। चाची की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं बच्चा थोड़ी न रहा कि चाची की हरकतों को नहीं समझूंगा। मैं अब चाची की ऐसी हरकतों को बुरा समझने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में चाची का बहुत ही खराब रिश्ता होता जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे इसके बारे में कुछ बात करूं या गलत सोचूं। जितना हो सकता था उनसे खुद को दूर रखता था, लेकिन चाची तो बहाना बनाकर मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब चाची से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता था, जब भी वह मेरे करीब आती थी अजीब तरह का डर महसूस होने लगता था। मैंने चाची से छुप छुप कर एक लड़की से दोस्ती भी कर ली थी। मैं अक्सर उनसे बातें करता था। चाची की अचानक से नौकरी छूट गई थी तो घर में भूखा रहने का नौबत आ गया था, जिसकी वजह से मैं चाची ने घर का पूरा मैं हिस्सा किराए पर नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था। अब नीचे में एक फैमिली रहती थी और मेरी खुशनसीबी यह थी वह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मैं बात किया करता था। उसका नाम सोनम था। वह मेरी चाची से ज़्यादा प्यारी तो नहीं थी, लेकिन हर वक्त तैयार रहने की वजह से हसीन लगती थी। लेकिन मुझे उसका चाशनी में डूबा हुआ आनंद
अंदाज बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यारा भी लगता था। मैं अब दीवानगी की हद तक उनसे प्यार करने लगा। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि अब मुझे यूँ लगता था चाची मुझ पर नज़र रख रही है। मैं थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि अगर चाची को सच का पता लग गया तो वो ज़रूर मुझे फ़ोन ले लेती और मैं फिर क्या करता। मुझे तो अब इस हद तक उससे बात करने का नशा हो गया था कि मैं अपनी चाची से लेकर आज फ़ोन के कपड़े पहनने वाला हूँ कौन सा, वह भी उससे बातें करता था और हर फ़ोटो उसे खींचकर भेजता था और खुद भी मेरी तरह बराबर कदम बढ़ा रही थी। एक रात में उससे बात कर रहा था, मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई खड़ा हो। मैं जल्दी से फ़ोन काटा और सोने का नाटक करने लगा। वह शायद वही अभी मौजूद था, वह ज़रूर मेरी चाची थी। मेरी थोड़ी देर बाद मैंने दरवाज़ा बजा तो मेरी रूह काँप गई। अगर चाची को सच का भनक भी पड़ गई होगी ना, तो मेरे लिए तो मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ेगा। चाची मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी, लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता क्योंकि वह बस बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखती थी। पर मैं अपने चाची के बारे में अजीब-अजीब वहम वहम पालने लगा था। मैं जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। चाची जैसे ही अंदर आई, उसने मेरा मोबाइल ही मेरे हाथों से छीन लिया था। उससे पहले मुझे कुछ पूछती मैंने नींद का बहाना कर दिया था। चाची अंदर आती उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मेरे तो पसीने छूटने वाले थे क्योंकि चाची की आंखें बेहद लाल हो रही थीं। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे अब बहुत अजीब सा लग रहा था और डर सा भी मुझे लग रहा था। और अब आपको कुछ काम था रात के इस वक्त? हाँ, मैंने पूछा। चाची ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में सोया करूँगी। चाची की इस बात नहीं तो मेरे होश सुने तो मैंने होश उड़ गए। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोएंगी? मैं जल्दबाजी में कहा और फिर अपनी ही जल्दबाजी पर पछताना पड़ रहा था। क्यों सोएगी? इसका मतलब तुम्हारा घर है, मेरा घर है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊँ तो इससे इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पे सो जाओ और मैं तकिया वाली साइड पर। मैंने कहा, ठीक है। मैं लेट तो गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाची इतनी उम्र की है और मैं इतने छोटा, फिर भी वह क्या करना चाहती है। अब मुझे उनसे एक बात की शिकायत थी, वह थी नफ़रत। अब मैं उनसे नफ़रत करने लगा था, पता नहीं क्यों। अपनी ख्वाहिश के आगे उन्हें अपनी उम्र भी नज़र क्यों नहीं आ रही थी। और अगर इतना ही शौक था तो वह चाचा जी को हमेशा अपने से दूर क्यों रखती हैं? उन्होंने शादी ही क्यों की थी? अगर यह ख़्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अगर मैं चाचा से सारी बात बता दूँ तो शायद मेरी परेशानी हल हो सकती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं चाचा को कुछ भी कहा तो चाची मेरी खैर नहीं छोड़ेगी। इन सब बातों को वह अभी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती है और इन्हें ऐसा बाहर करते भी नहीं। हमारे पड़ोस में एक 40 साल के वर्मा अंकल रहते थे, जिनकी शादी के दौरान बाद उनकी बीवी मर चुकी थी। अच्छा खासा कमा रहे थे। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करके ठंडे दिमाग में सोचा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह बात मैंने अपनी ध्यान में रखी कि मेरी चाची चाचा के रहते हुए भी मैं यह बात अपनी सोनम को भी बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था चाची के बारे में। या फिर बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनकी शादी की उम्र करीब 40 साल हो गई थी। अगर उनके दिमाग में यह गलत ख्याल आते भी तो शुक्र था, वह मेरे लिए था। इसलिए मैंने सोच लिया था अब चाची की बात मैं चाचा से ज़रूर बताऊंगा। उनकी ज़िंदगी को आराम कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद चाची अब तक पछता रही होती। लेकिन चाची की हरकतों से मैं काफ़ी शौक रहने लगा। अगली रोज़ मैं काम पर लग चुका था। मैंने वर्मा अंकल के घर जाना शुरू कर दिया था। उनके साथ अक्सर वक्त पर निकल पड़ा। एक रोज़ जैसे ही बातों बातों में मैंने उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उनकी बीवी का किरदार अच्छा नहीं था। किसी वजह से उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी
और इस वजह से इस दुनिया में नहीं रही। तब से मुझे शादी से नफरत हो गई है। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक बार कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बंदा कोशिश ही ना करे। वह शायद अपनी किस्मत से ही नहीं साथ दे रही थी। आपकी किस्मत से शायद मेरी चाचा का प्यार लिखा, मेरी चाची का प्यार लिखा होगा शायद। शादी ना करो, दिल की औरत है। आप सोचिए ज़रूर इस बारे में, मुस्कुरा कर कहा और वहाँ से वापस आ गया। अब तो मेरी चाची ने मेरा जीना जान छुड़ाना था, क्योंकि उन्हें मैं चाचा को वर्मा अंकल के साथ सौंप देना चाहता था। चाची को मेरी चाची उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। अब मेरी चाची को जितना हो सकता था उनसे दूर ही रखता था कि उनके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। यह सबको जो रहा था, मैं कहता भी क्या करता, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। जैसे चाची की हरकतें थे, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहले भी कर चुका होता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं चाची को इस दलदल से में नहीं ढकेलना चाहता था, जहाँ अंदर आने को तो रास्ता, लेकिन बाहर आने को कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद भी सोनम से सच्चा प्यार करने लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं उनसे शादी भी करूँगा। अगले कुछ दिनों बाद वर्मा अंकल की माँ हमारे घर आई। मेरी चाची को तो सारे मामलों को कुछ पता ना था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पूरे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि चाची ने उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी बात मुझ पर उनके सामने आ गई। चाचा ने चाची को तलाक दे चुका था और मैं शर्मिंदा होकर रह गया। चाची का चेहरा बिल्कुल हैरान हो चुका था, वह परेशान थी। इसके बाद जब भी बर्दाश्त से बाहर बातें हो रही थी, एकदम उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने को कहा। वह औरत हैरानी से चाची की तरफ देखने लगी। चाची ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद चाची ने ना जाने उस औरत को क्या कहा कि वह उनसे माफ़ी मांगती हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था कि अब मेरी क्लास लगने वाली है। चाची को पता चल गया होगा कि वह यह सब मेरा किया धरा है, लेकिन चाची ने मुझे कुछ ना कहा था, ना ही बाहर जाने को रोक लगाई थी, बल्कि मुझ पर नज़र रखना भी छोड़ दिया था। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए तो उसे बात को भूल गया। फिर एक बार अपनी ज़िंदगी को महरूफ हो चुका था, मासूम हो चुका था, लेकिन सोनम मुझे एकदम मैं खिंचा चला आ रहा था और मुझे अब जितना नज़रों से देखने लगी थी और रात में बात करना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे तो उस वक्त बात करने की आदत सी लग गई थी, बल्कि जैसा नशा लग चुका था। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था वह मुझे फिर से बात करने लगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। और कुछ रिश्ते में उससे घर वाले यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। उनसे अपना नंबर भी बदल दिया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम ना आया था। अब चाची फिर से एक बार नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। उसका ख्याल भी आ चुका था कि मैं उनसे शादी कर लूँ, लेकिन क्या यह जायज़ था? नहीं, यह तो पाप है। मैं अपने सवालों पर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि चाची ने शादी के लिए मना क्यों किया था। और ऐसी बात क्या थी उस औरत को जो वह माफ़ी मांगते हुए कही थी? उस औरत को तो पता नहीं उसके क्या हो गया था। उसके अगले दिन उसके घर आ गया और औरत ने मुझे बताए ही मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब मैं कुछ काम करने को सोचा था। मैंने रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले के बराबर मैं काफ़ी समझदार हो चुका था। चाची अभी भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी जैसे पहले रखती थी, और अभी भी मेरे साथ बराबर अजीब हरकतें करती रहती थी। लेकिन शायद यह अब चाची के लिए अब नॉर्मल ही हो गया था। खुद ही उन सबके बारे में ऐसा सोच रहा था, जबकि चाची ने तो खुद कभी भी अब नहीं कहा था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। सोनम के जाने के बाद मैं लड़कियों में से दिलचस्पी छोड़ दी थी। वह धोखा देकर जा चुकी थी और दोबारा कभी बात भी नहीं की थी। मैंने भी अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब चाची काफ़ी खुश रहने लगी थी। वह अब मेरे और करीब आने की कोशिश करती थी।
मैंने इस बार उन चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था। वह शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसे कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वह सब होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश नहीं रहता था। जब सुबह होती तो मेरे जिस्म की थकावट सी महसूस होती, लेकिन जब यह बात थी तो चाची मुझे नज़रें ना मिला पाती थी, बल्कि शर्माई शर्माई रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीबोगरीब सोचकर खुद को बहुत परेशानी में डाल देता था। इसलिए मैंने यह सब ज़्यादा ध्यान रखने काम करने की वजह से समझा था। मैं अब सुबह उठते ही रोज़ चाची से छुप छुप कर दवाई खा लिया करता था, जिसमें मेरी तबीयत बिल्कुल सही लगी। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता था। एक रोज़ मेरी आँख जल्दी खुल गई। चाची मेरे साथ ही बहुत अजीब सी हरकत में सो रही थी। मैं बहुत डर गया था। दोबारा से लेट गया, सोने का नाटक करने लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे चाची भी उठकर चली गई। चाची ने मेरे पास आकर मेरे बालों में को हाथ फेरा और उसके बाद दबे पाँव कमरे से बाहर चली गई। चाची के जाते ही मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपना सर थाम लिया। यह सब क्या हो रहा था? लेकिन जो भी बहुत हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में मेरी चाची की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थी और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर से यकीन खत्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ रहने से ही चले जाने से ही मेरी भलाई है। मैं चाची के नाम पर एक पत्र लिखकर घर के जाने के बाद बारे में मैं सोचा। चाची वापस पर आकर पत्र पढ़ लेती तो उनको मेरी सारी बातें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत दरवाजे की घंटी बजाने लगी। उसे देने के लिए कुछ लाने में किचन गया तो वह औरत अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर ली थी। मेरे हाथों में चूमने लगी और रोने लगी। उसे यूं देखकर मैं परेशान हो गया था कि यह क्या हुआ। मैंने कहा, आपको भूख लगी है तो आप आए यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको खाना देता हूँ। मैं उसे बैठने को कहा था, लेकिन वह खाने के लिए नहीं राजी थी और कहने लगी, मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। वह बहुत तुम्हें मैंने ढूंढा, मैंने तुम्हें यकीन नहीं, तुम मुझे कहीं नहीं मिले। वह रोते हुए अभी भी मेरा हाथ और चेहरा चूम रही थी। उसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था और कहने लगा, ऐसा सच कि शायद अभी तक तुमने पता नहीं किया होगा। तेरा बैग यूं कहाँ जा रहा था? मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन क्यों जाना चाहता हूँ? तो क्या हुआ? तुम्हें प्यार नहीं करती क्या? वह अच्छी नहीं है? कहाँ है पर है वो? वहाँ। मैंने कहा, देखिए मुझे आप किसी भी बात की कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप किसकी बात आप कर रही हैं? और यह बताइए आप हैं कौन? जब मैं यह सवाल किया तो उस औरत ने चेहरे पर दर्द सा छा गया। जब वह बोली कि मैं तेरी माँ हूँ। तो इतनी जल्दी अपनी माँ को कैसे भूल गया? उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई जिसे देखते ही मैं उनसे लिपट गया। वह वाकई में मेरी माँ थी, लेकिन वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत हसीन हुआ करती थी, फिर उनकी हालत कैसी हुई, झुर्रियाँ पड़ गई थी चेहरे पर। अब तो पहचान में भी नहीं आ रहा थी। जब रो रो कर हम माँ बेटे अपने गम को हल्का कर लिया, तब माँ चाची के बारे में पूछा था। मैंने कहा, माँ चाची तो नौकरी करती है, शाम तक आएगी। यह सुनकर माँ मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी, ये क्या है? ये क्या कह रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? माँ शायद चाची को भूल चुकी थी। मैं जल्दी से अपनी जेब में से एक तस्वीर निकालकर माँ को दिखा दी। इसे कहते ही माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वह सब कुछ समझ गई हो। उसके बाद मुझे वह चाची को लेकर जो माँ राज ने बात मुझसे कही, मैं दंग रह गया। माँ ने मुझे पापा के बारे में बताया था कि मैं तेरे जाते ही पापा ने दूसरी शादी कर ली। वह बेबी कम उम्र की थी। उसकी बातों में आकर अपना आपा पापा ने माँ को घर से निकाल फेंका था। तब मैं माँ को पुराने घर में हम दोनों लोग रहते थे। वह हर रोज़ मेरी तलाश में निकलती थी। एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसे उसका बेटा ज़रूर मिलेगा, और आज वह दिन भी आ गया था। माँ ने अपनी
थैली से एक तस्वीर निकाली जिसमें मैं और चाची एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में चाची ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली, यह तेरी चाची नहीं, तेरी बीवी है, जिसकी बचपन में ही तुझे शादी कर दी गई थी और तब से यह तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वाले ने अपने सर से बोझ हल्का कर लिया था, तुझसे शादी करवा दी थी। वह बेचारी बहुत मजबूर थी, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर दी थी और तेरा बाप इसे रखने को तैयार नहीं था, इसलिए तुझे वहाँ से लेकर चली गई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे कि यह तेरी चाची है, बीबी नहीं है। हैरान इस बात पर हूँ तूने सच मानकर उनका अपनी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से खुद को अपनी बीबी का पति खोने के बजाय उसे चाची कर बुला रहा था। यह सब जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदा महसूस हुई और मैं चाची पर तरस आया। वह निकली कितनी हिम्मत वाली, कैसे यह सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद उसके लिए रिश्ते की बात कर चुका था और अगर वह सोनम को घर से नहीं निकाल देती तो हो सकता मैं उससे शादी भी नहीं कर लेता। तो कैसे लगता उसको, जिसे आज तक चाची समझता था, वह मेरी पत्नी थी और जो कुछ भी वह करती थी और वह पत्नी होने के साथ से ही करती आ रही थी। शाम को वो घर आई और माँ को देखकर होश खो बैठी। उसे पता चल चुका था कि अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने आने से शर्मा रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया था और वह अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, क्यों छुपाया मुझसे यह सब? मुझे बता भी तो सकती थी ना। मैं फिजूल में इतना सब कुछ गलत सोच रहा था। वह कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें यह सब नहीं मालूम है, इसलिए मैं खामोश रही। बाद में जब तुम्हें तुम्हारी हरकतों का पता चला, मुझसे दूरी और सोनम से नज़दीकी क्या तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया? सोनम एक फ्रेंड लड़की थी जो अपने नकली माँ बाप को लेकर ऐसे ही लड़कियों को लूटती है। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो वह खुद यहाँ से भाग गई। मैंने कहा, जाहिर है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। वह कहने लगी, या तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे आप कहकर बुलाओ। उसने शर्मा कर कहा। मैंने कहा, लेकिन मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा, मैंने शरारत से कहा। तो वह हंस पड़ी थी। मैंने जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने का बड़ा गुनाह किया हूँ। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच ना बताती तो मैं अपनी ज़िंदगी छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। मेरी बीवी वाकई में मोहब्बत और इज्जत करने वाली थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि मैं उसे छोड़कर सोनम के प्यार में खींचा जा रहा था। सही वक्त अपनी मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी थी और मैं अपने बीवी का हाथ पकड़ा और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग अपना जीवन जीने की सोच ली थी और हम बहुत ही अच्छे से जीने लगे थे। अब मेरी पत्नी, वाकई में मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मैं भी उसे मन ही मन चाहता था, लेकिन वह मुझे बताया गया था कि मेरी चाची थी, तो इसलिए। दोस्तों, कहते हैं ना, जब तक पूरी सच्चाई जान न जाओ तब तक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं आपको मिल सकता है। तो ये कैसी लगी आपको स्टोरी? दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।